बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और जैसे कि आपको पता है हमने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और सेल्स टैक्स एक्ट पढ़ने की एक सीरीज़ शुरू की हुई है। तो इस लॉ को समझने के लिए ये ज़रूरी था कि आज मैं आपको बताऊं कि इनकी बाइफरकेशन किस तरह से की गई है। अगर हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की बात करें पहले, तो इसकी बाइफरकेशन इस तरह से की गई है कि पहले ये डिवाइड किया गया है चैप्टर्स में, जिसके 13 चैप्टर हैं और इन चैप्टर को नंबरिंग देने के लिए रोमन्स में लिखा गया है 1 2 3 रोमन्स बड़े में आप इसको लिखेंगे। और फिर आगे चैप्टर जो है उसको मज़ीद डिवीजन की गई है पार्ट्स में। अब ये भी हो सकता है कि किसी चैप्टर का कोई पार्ट हो या ना हो, एक ही पार्ट हो सकता है या किसी के 2 3 4 5 पार्ट हो सकते हैं। तो इसको भी कैपिटल हम रोमन्स में लिखेंगे। तो अब पार्ट्स जो हैं उनको आगे फर्दर सब डिवाइड किया गया है डिविजन्स में, कि वो एक ही तरह की जो टॉपिक हैं या एक ही तरह का लॉ जो है उसमें आ जाएगा। तो वो उसको सब डिवाइडेड किया गया है डिवीजन में। तो डिविजन्स की अगर हम बात करें तो उनको भी हम रोमन्स में ही लिखते हैं। तो अब डिवीजन के बाद फर्दर जो बाइफरकेशन है वो सेक्शंस में की गई है। तो अगर हम सेक्शंस की बात करें तो हमारे पास 242 सेक्शन हैं जो एक्ट में हमें नज़र आ रहे हैं। टेबल ऑफ कंटेंट में 242 सेक्शन है, लेकिन इसमें क्या है कि कुछ सेक्शन जो हैं वो ओमिट हो चुके हैं और कुछ सेक्शन नए इंसर्ट हो चुके हैं। अब जो सेक्शन नया इंसर्ट होता है उसमें क्या होता है कि सपोज एक टॉपिक चल रहा है सैलरीज इनकम की, सपोज हम बात कर रहे हैं, तो सैलरी इनकम के रिलेटेड जो सेक्शन होगा उसको हम एंड पे जाके 242 के बाद 243 नहीं ऐड कर सकते। तो हमें क्या करना होगा कि जो सैलरीज के सेक्शन चल रहे हैं उसके रिलेटेड कोई बात नई ऐड हो रही है, नया सेक्शन ऐड हो रहा है, तो उसमें उस सेक्शन के ए बी सी साथ ऐड हो जाएंगे। इसी तरह किसी और भी टॉपिक का हो सकता है कि वो एक स्पेसिफिक टॉपिक जहां चल रहा है वहां ही उसका सेक्शन नया ऐड होगा, तो उसको फिर साथ हम ए बी सी डाल देते हैं। तो इस तरह से हमारे तकरीबन अबव 338 जो एक्टिव सेक्शन है जो आजकल जिन पे काम हो रहा है, जो सारे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे और उन पे काम करेंगे। तो एक एक करेंगे तो ऑलमोस्ट हमें साल लग जाएगा, लेकिन कई सेक्शन छोटे होंगे तो उसमें हम 2 भी और 3 भी कर लेंगे। तो अब सेक्शन जो है इसको हम फिर न्यूमेरिक्स में लिखते हैं, 1 2 3 न्यूमेरिक्स में लिखेंगे। तो अब सेक्शन के बाद आगे जो डिवीजन की जाती है वो सब सेक्शन की जाती है। तो सब सेक्शन जो है वो लिखते तो हम न्यूमेरिक्स में ही है, लेकिन वो विद इन ब्रैकेट लिखते हैं, ब्रैकेट में आएगा न्यूमेरिक में जो आएगा। तो सेक्शन से आगे फिर जो फर्दर बाइफरकेशन होगी वो आ जाएगी क्लास। तो हम फलां क्लास ये कह रही है फलां क्लास ला की, तो ला का ये तरीक़ेकार इस तरह से होता है, इस तरह से उसको हम फिर समझते हैं और पढ़ते हैं। तो अब जो क्लास होगी, क्लास को हम ये स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में लिखते हैं और विद इन ब्रैकेट लिखते हैं क्लास को। तो क्लास के बाद आगे फिर एक आती है सब क्लास। सब क्लास जो है, सब क्लास भी जो है उसको न्यूमेरिक में लिखा जाता है, स्मॉल न्यूमेरिक में, और विद इन ब्रैकेट लिखा जाता है। तो अब जब ये चीज़ें हैं तो हमने कहीं कोडिंग, आपने कभी लॉ पढ़ रहे हैं, कोई आता है, किसी को कोई नोटिस आता है या असेसमेंट ऑर्डर आता है, तो उसमें लॉ को किस तरह से कोड किया गया है, उसको क्या पढ़ने का तरीका है वो मैं बताता हूँ। तो इसको इस तरह से कोड किया गया है, सपोज इसमें ये है सेक्शन 4, सेक्शन 4 का सब सेक्शन 1 है और उसकी क्लास ए और सब क्लास 2 है। मीन ये है कि अगर हम रेफरेंस दे रहे हैं सेक्शन 4 के सब सेक्शन 1 की क्लास ए का सब क्लास 2 का अगर हम रेफरेंस दे रहे हैं तो उसको हमें इस तरह से लिखना पड़ता है कि सब क्लास 2 ऑफ क्लास ए ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 4। तो इस तरह से इसकी हम साइटेशन करते हैं। तो न्यू सेक्शन का मैंने जैसे आपको बताया कि नया अगर इंसर्ट होगा तो उसको हम उस फैमिली में और उसी चैप्टर में जहां वो उसकी बात हो रही होगी जिस डिवीजन में, उसी में ऐड करेंगे। लेकिन साथ ज़ाहिर नंबर नया नहीं ऐड हो सकता कि मसलन ये है कि 61 के बाद 62 आता है तो हमने 61 में ऐड करना है, तो 62 उधर से ख़त्म करके आगे नहीं ले जा सकते,
बल्कि 61 सेक्शन जो है उसमें हम ए, बी और सी ऐड कर देंगे, तो इस तरह से नया सेक्शन ऐड हो जाएगा। इसके बाद इसमें शेड्यूल्स हैं, जिसमें कुछ नोटिस के शेड्यूल हैं और कुछ उसके ऑडिट के हैं। तो उसके बाद इनकम टैक्स में रूल्स भी हैं, जहाँ से रूल ऑफ बिजनेस चलता है, जिससे लॉ को मज़ीद उसकी क्लैरिफिकेशन की जाती है कि किस तरह से आपने रूल ऑफ बिजनेस चलाना है। तो अब रूल्स भी हम बात करें तो उसमें 19 चैप्टर हैं, और उन 19 चैप्टर में जो एक्टिव रूल हैं तकरीबन 330 रूल्स हैं, और उनको अगर नंबर्स के हिसाब से हम देखा जाए तो टोटल रूल्स जो हैं वो 230 हैं। तो इस तरह से करके हम जो है इसको समझते हैं और करते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह से इसका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की जो अमेंडेड जो 30 जून 2024 तक का है, उसमें अगर हम बात करें, ये जैसे कि सबसे पहले ऊपर आ रहा है चैप्टर, ये चैप्टर आएगा सबसे पहले, और फिर चैप्टर के बाद जैसे कि चैप्टर 1 में अब कोई पार्ट नहीं है, कोई डिवीजन नहीं है, तो चैप्टर 1 का एक ही है, और फिर इसमें ये सेक्शन आ रहे हैं कि सेक्शन 1, 2 और 3, तो इसी तरह से ये सेक्शन चलते रहते हैं। अब अगर हम चैप्टर 2 की बात करें, टैक्स चार्जेबल, तो चैप्टर 2 में भी कोई पार्ट नहीं है, तो कोई पार्ट इसमें इसलिए उसका भी मेंशन नहीं है, उसमें कोई डिवीजन भी नहीं है। लेकिन इसमें यह है कि ये देखें जैसे सेक्शन ए है और सेक्शन 4A, ये क्या हुआ होगा कि सेक्शन 4A जो है ये बाद में इंसर्ट हुआ होगा, तो इसको हम वो फिर 5 की जगह नहीं लिख सकते, या एंड पे जाके 242 के बाद नहीं लिख सकते, तो इसको हमने सेक्शन जो मैंने जैसे आपको बताया कि सेक्शन 4 के साथ ए लगा दिया। इसी तरह 4A भी बिल्कुल नया जैसे ऐड हुआ है, तो इस सेक्शन को हमने इस जगह, क्योंकि ये बात हो रही है ऑर्डिनेंस की और फिनांस की, तो उसमें उसी जगह उसको हम मेंशन करेंगे। तो ये इस तरह से ये सेक्शन जो है ये सारे इधर मेंशन होते जाएंगे और साथ साथ चैप्टर। अब अगर हम चैप्टर 3 की बात करें तो इसमें पार्ट्स आ गए हैं, जैसे कि ये पार्ट 1 है चैप्टर 3 का, और इसमें कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम की बात हो रही है, तो साथ साथ ये सेक्शन हमारे चल रहे हैं। और पार्ट 1 चल गया, ये आगे पार्ट 2 में उसके इनकम के हेड्स के बारे में बताया गया है। इसी तरह पार्ट 3 है, फिर पार्ट 4, और फिर पार्ट 4 के बाद उसकी डिविजन्स आ गई हैं कि हेड ऑफ इनकम जो है फ्रॉम बिजनेस का है, तो फिर बिजनेस की आगे डिविजन्स में चेंज हो गया है। पहले हमने चैप्टर जब देखे उनमें ना तो उसकी पार्ट थे ना डिवीजन थी, लेकिन इसमें आके हमने देखा कि इसके पार्ट भी हैं और 4th पार्ट के आगे उसको डिवीजन में भी किया गया है। 2 और 3 इस तरह से डिवीजन चल रही हैं। तो इसका जो आगे मतलब इसकी ज़्यादा डिवीजन्स हैं, जैसे ये फिर पार्ट 5 आ गया, ये चैप्टर लंबा है, तो इसमें हेड्स ऑफ इनकम का है क्योंकि मेन इस पे यूज़ होता है, तो हेड्स ऑफ इनकम में फिर इसके पार्ट और डिवीजन ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये जैसे कि पार्ट 10 भी चल गया टैक्स क्रेडिट का, और फिर अब चैप्टर अगला चैप्टर जब आया तो उसमें भी पार्ट्स हैं, तो 7 पार्ट्स आ गए, और पार्ट्स के बाद आगे इसमें देखते हैं कि इसमें डिवीजन पार्ट फिर उसमें भी कोई डिवीजन नहीं है, लेकिन पार्ट 5 जब शुरू होता है, चैप्टर 5 शुरू होता है, तो चैप्टर 5 के पार्ट 1 में फिर आगे डिवीजन्स आ जाती हैं। तो इस तरह से ये हमारा टोटल चलता है, जिसमें चैप्टर, पार्ट, डिवीजन और ये सेक्शन चल रहे हैं। अगर हम सेक्शंस के टोटल जैसे कि मैंने आपको बताया देखें, तो हमारे जो सेक्शन है 242 सेक्शन है टोटल, लेकिन उसमें क्योंकि जैसे ये 7 चल रहा है 203 A B C D, तो ये इसमें अब बढ़ रहे हैं। ये बढ़ने की वजह से क्या होगा कि आपके सेक्शन का जो नंबर है 338 तक वो इस तरह से चला जाता है और ज़्यादा हो जाता है। ये देखें जैसे 242 जो है ये सब सेक्शन है। उसके बाद फिर इनके जो हैं रेट्स दिए जाते हैं। ये शेड्यूल आ गया, जैसे कि फर्स्ट शेड्यूल्स की मैंने बात की, तो फर्स्ट शेड्यूल आगे फिर बाइफरकेट होता है पार्ट्स में और डिवीजन्स में, जिसमें रेट ऑफ टैक्स की जैसे बात की, रेट ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सनस की बात हो गई, तो इसमें टैक्सेस के रेट जो हैं वो शेड्यूल्स में दिए गए हैं। तो इसकी आगे सारी डिवीजन्स बताई गई हैं। फिर इसका पार्ट 2 आ जाता है जिसमें एडवांस टैक्स के रेट्स आ गए हैं, और फिर इस तरह अगला पार्ट आ जाता है, पार्ट 3 आ जाता है। तो ये हम जैसे जैसे चलते जाएंगे तो हमें सारी चीज़ें उसकी मुतलका जहाँ जहाँ जो रिक्वायर्ड है, जैसे कि टैक्स ऑन द मोटर व्हीकल्स को है, ये डिवीज़न 3 में है इसके ना, तो इसमें आपको चैप्टर आपके पास है, तो वहाँ से जाके आप इसका रेफरेंस देख सकते हैं और कर सकते हैं।
तो इसी तरह आगे फिर इसके सेकंड शेड्यूल आ गए जिसमें एग्जाम्पशंस हैं और टैक्स कंसेशंस हैं। तो जो शेड्यूल्स दो, एक तो फर्स्ट शेड्यूल है जिसमें टैक्स के रेट्स हैं और सेकंड शेड्यूल है जिसमें एग्जाम्पशन और कंसेशंस हैं। तो इसके भी आगे फिर पार्ट्स हैं कि किस तरह से टैक्स रिड्यूस हैं और उसके जो हैं कर जाते हैं। फिर देन शेड्यूल्स आगे अगर हम बात करें, फोर्थ शेड्यूल है, फिफ्थ शेड्यूल है, सिक्स शेड्यूल है, सेवन्थ है, एट्थ है, नाइन्थ है। तो ये इस तरह से हमारे जो शेड्यूल्स हैं वो 14th तक शेड्यूल है। रूल एंड कंपटीशन ऑफ द प्रॉफिट एंड गेन ऑन द स्मॉल, ये 14th चैप्टर है। तो इस तरह से फिर आगे हमारे वो स्टार्ट हो जाता है जो ऑर्डिनेंस हमने पढ़ा। तो अब अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे मैं बता रहा था कि सेक्शन के साथ आपने कैसे रेफरेंस देना है, जैसे सेक्शन 2 है ये डेफिनेशन का है, तो ये न्यूमेरिक में लिखा हुआ है। और इसका आगे वो सेक्शन 2 का सब सेक्शन है वो भी मैंने बताया था होगा तो न्यूमेरिक में, लेकिन क्या होगा कि वो विदिन ब्रैकेट लिखा होगा। तो ये अब सेक्शन है 2 और ये सब सेक्शन है 2। अब इसमें हम आगे जब सब सेक्शन 2 में जाएंगे तो ये क्लास आ गई, मैंने जैसे बताया था कि अल्फ़ाबेट में होगा लेकिन ब्रैकेट में है, तो ये क्लास आ गई। अब सब क्लास एक रह गई है, तो हम इधर देखते हैं कि कहीं हमें सब क्लास भी मिल जाए ताकि आपको इसका आइडिया हो जाएगा। तो ये सेक्शन चल रहे हैं, ये क्लासेस चल रही हैं। तो सब क्लास हम फिर जब पढ़ रहे होंगे तो हमारे पास कई जगह पे आएंगी इंशाल्लाह, तो फिर उनको हम देखते। ये आ गई शायद, ये देखें, ये अब जैसे कि एक सेक्शन है हमारा सेक्शन 2 का ही शायद सब सेक्शन 9 है। तो सब सेक्शन 9 जो विदिन ब्रैकेट है और इसका ये क्लास है ABCDE और F क्लास है। F क्लास विदिन ब्रैकेट है और फिर F क्लास की फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन जो हुई है ये इसकी सब क्लास है जो न्यूमेरिक में है, सॉरी ये इसमें रोमन्स में उसको लिखा है विदिन ब्रैकेट जो है इसकी आ गई है। तो ये इस तरह से ये सारी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। सारे चैप्टर्स हमने किस तरह से इसका पढ़ना है, पार्ट्स किस तरह से पढ़ना है, डिवीज़न किस तरह से पढ़नी है, और फिर उसके सेक्शन, सब सेक्शन, क्लास, सब क्लास, और फिर सेक्शन किस तरह से इंसर्ट होगा, नया होगा तो टोटल किस तरह से नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा, शेड्यूल्स इसके कैसे हैं, शेड्यूल्स में क्या है, और फिर इसके रूल्स जो हैं, फिर रूल्स पे भी हम बात करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। ये आई थिंक आप इसको बड़ी अच्छी तरह समझ गए होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे ताकि आप अच्छी तरह टैक्सेशन का सिस्टम समझ जाएं और फिर दूसरों को भी समझाएंगे। तो साथ साथ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।